उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित सप्त सरोवर के अखंड परम धाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान की 71वीं संन्यास जयंती महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रशासन ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश की महिलाओं को उनका अधिकार देने की दिशा में ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध कर अपनी संकीर्ण सोच को उजागर कर दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो पार्टियां दशकों तक सत्ता में रहीं, उन्होंने कभी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। अब जब केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो विरोध करने वाली पार्टियों का असली चेहरा देश के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देश की राजनीति और समाज दोनों में साफ देखने को मिलेगा। यात्रा का आज बहुत शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता जो भी और सब किया गया है, सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, वो जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 6 दशक तक देश के अंदर राज किया है, वो कभी महिलाओं के अधिकारों को आगे महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ, उसमें संशोधन करके जब वो लागू होना था 2029 से, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट की है। महिलाओं के अधिकारों को रोका है, उनकी भागीदारी को नीतियों में और देश के तमाम कार्यक्रमों में संसद और विधानसभाओं में होनी थी। उन्होंने कुठाराघात किया। ये महिला विरोधी है, इनका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो।